का जन्म हो चुका है और उसकी छटा आप देखिए किस तरह से पूरी अयोध्या में छाई है। अपने अपने अंदाज में लोग राम के नाम का जाप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। दर्शन हो गए रामलला? जी 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 जी, दर्शन हो गया भगवान का। हाँ, ये बताइए जब सूर्य की किरण उनके मस्तक पर पहुंची, वो जो अद्भुत दृश्य, अद्भुत अद्भुत छवि, वर्णन कछुक जाय नहीं बरनी, वो नजारा अद्भुत अद्भुत अद्भुत, उसका वर्णन हम लोग क्या कर सकते हैं। जय हो ठाकुर। कहते हैं कि सूर्यवंशी थे राम भगवान, और भगवान सूर्य ने भी खुद को धन्य माना था जब प्रभु राम का उन्होंने इस तरह से उनके आगे उन्होंने नमन किया था, उनको नतमस्तक हुए थे, लेकिन माथे की शोभा बढ़ाते हुए। जी 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 जी, बहुत अद्भुत छवि था प्रभु का वो नज़ारा। फिर अब जन्म जन्मांतर कब होगा, नसीब में क्या नसीब होगा, आएंगे या नहीं आएंगे। अद्भुत था, अतुलनीय था, वो अवर्णनीय था। जी, तो आप देख रहे हैं लोगों की भावनाएं ऐसे निकल आती हैं कि मानो भी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। लेकिन जब भगवान राम के बाल गोपाल स्वरूप का जन्म हुआ और उसके बाद जब सूर्य की जो किरणें हैं सीधा उनके मस्तिष्क पर पहुंचती हैं, उसे स्पर्श करती हैं, तो वो जो उस वक्त दृश्य था वो अद्भुत था, वो अलौकिक था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो भगवान राम है वो सूर्यवंशी थे राम भगवान, और इसीलिए सूर्य अपने आप को खुद भाग्यशाली मानते हैं। इसका उल्लेख भी किया गया है धर्मशास्त्रों में कि भगवान राम के मस्तक पर उन्हें स्पर्श करने ला, इससे अद्भुत कुछ हो नहीं सकता, और ये सौभाग्य सूर्य भगवान को मिला। और जब यहाँ पर राम के बाल रूप का जन्म हुआ रामनवमी के दिन, तो इसके बाद जैसे सबसे पहला जो प्रक्रिया थी वो यही थी कि सूर्य उनके मस्तक को स्पर्श करेंगे, और इसको लेकर कई सारी तैयारियां की गई थी। वर्टिकल लेंसेज थे जिसके जरिए, हालांकि इससे पहले इसका ट्रायल हो चुका है, इससे पहले भी ये हो चुका था, लेकिन आज का जो ये मौका था ये बहुत खास इसलिए भी था क्योंकि रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रामनवमी में पूरी अयोध्या में इतना हर्षोल्लास है कि हर तरफ राम भक्त अपनी भक्ति को छिपा नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि जब राम के माथे पर सूर्य का तेज दिखेगा तो ज़रा सोचिए कि भक्तों के आगे जो भगवान की छवि होगी वो कितनी खूबसूरत होगी, कितनी अद्भुत होगी और कितनी सलोनी होगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पयोधी शशि, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। तो रामनवमी के विशेष तो रामनवमी के इस उत्सव में सबसे विशेष है आज रामलला को लगने वाला 56 भोग। ये 56 भोग क्योंकि रामनवमी के दिन है और इसमें हलवा, पूरी, खीर मुख्य रूप से है, तुलसी पत्र, मिश्री, क्योंकि जो बाल स्वरूप है श्री राम का उन्हें एक तरह से मिश्री का सेवन कराया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि खीर में मिश्री को डाला जाएगा, तुलसी पत्र को डाला जाएगा। और तुलसी पत्र का भोग ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। और जब बालक के रूप में रामलला क्योंकि जन्म ले चुके हैं, तो आप देखिए कि लोग यहाँ पर जो अपने घरों से भी प्रसाद बनाकर लाए हैं, और वो प्रसाद वो चाहते हैं कि रामलला तक लेकर जाएं, लेकिन उसकी अनुमति नहीं है, तो उसका उन्होंने ये समाधान निकाला कि यहीं पर वो लोगों को वितरित कर रहे हैं वो प्रसाद। लेकिन इससे इतर कई तरह की मिठाइयां हैं जो इस 56 भोग का हिस्सा हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग राज्यों से जो फेमस मिठाई हैं वो भी यहाँ पर आई हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी संस्था के साथ यहाँ पर आकर प्रसाद बना रहे हैं। और इस प्रसाद में मुख्य तौर पर बूंदी का लड्डू है और बेसन का लड्डू है। रामलला का जब जन्म हुआ उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो अंदर प्रसाद लगकर बाहर निकला लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, वो था बूंदी का प्रसाद। उस प्रसाद को यहाँ पर सब में बांटा गया, और वो सबसे प्रिय प्रसाद कहा जाता है, सर्वप्रथम कहा जाता है, बूंदी को बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए 56 भोग में हलवा, पूरी, सब्जी, खीर, बूंदी या उसका लड्डू, बेसन का लड्डू, मिश्री, तुलसी, और इसके साथ साथ कई ऐसे फल हैं, केला, सेब, अनार, ऐसे कई फल हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ इसी का भोग राम के बाल रूप को लगाया गया है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पयोधी शशि, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।